हेलो जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। विक्ट्री आईक्यू चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, पहले बेसिक से लेक्चर आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जानने के बाद हम जानेंगे क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल के फार्मूला क्या होता है। उसके बाद ये जानेंगे आप कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से डाइपोल के वजह से ये दो पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहला हम एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लेकिन आज का जो वीडियो लेक्चर होगा सिर्फ एक्सियल पोजीशन पे होगा कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ड्यू टू डाइपोल, ये हम सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर चैनल पे नए हैं प्यारे बच्चों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये 12th का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो। ये विक्ट्री आईक्यू चैनल आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जो है टॉपिक है जो आपके बोर्ड में आने वाली संभावना बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन का है। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये फिजिक्स का जो है क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में आते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक हम डाइपोल जान लेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम सब कुछ जानेंगे प्यारे बच्चों। देखिए क्या डाइपोल क्या होता है प्यारे बच्चों, हम जानते यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रूफ ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे क्या मतलब एक्सिस पे जो कि दो चार्जेज होगा, डाइपोल बताएंगे उसके एक्सियल एक्सिस पे क्या होगा, कोई पॉइंट पी होगा, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जी प्यारे बच्चों। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक्सियल पोजीशन पे ड्यू टू चार्ज की वजह से, ठीक है, डाइपोल की वजह से, तो हम यहां बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होना ड्यू टू डाइपोल बोलेंगे। तो हम पहले से सबसे पहले हम अगर सीखने जाएंगे तो हम डाइपोल सीखेंगे। डाइपोल होता क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों, डाइपोल है क्या। तो सबसे पहले हम डाइपोल के बारे में जानेंगे, तो उसके बाद इस टॉपिक के बारे में आएंगे। पहले हम डाइपोल जानेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, डाइपोल, चलिए डाइपोल जानेंगे। पहले डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बनता बच्चों, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तब बनता है जब दो चार्जेज हो, क्या हो मतलब पेयर ऑफ चार्जेज इक्वल एंड अपोजिट हो। पेयर चार्जेज को इक्वल मैग्नीट्यूड हो लेकिन उसका वैल्यू क्या है, जस्ट उसके अपोजिट हो, तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल हो। बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी बनेगा पेयर ऑफ चार्जेज बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट बट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर। ठीक है, इट्स नोन एज क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्यारे बच्चों बनाएंगे तो दो चार्ज बनाएंगे प्यारे बच्चों। मान लीजिए चार्ज जो है ये बनाया प्लस क्यू बच्चों, इसको कुछ दूरी पे बच्चों क्या है हम रख देंगे, कुछ दूरी पे क्या है माइनस क्यू रख दिया। ठीक है, ये दूरी जो है बच्चा क्या है 2r, क्या दूरी बताओ 2r दूरी लिया। क्योंकि 2r या 2a दूरी क्यों लेते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो होता है वो डिस्टेंस जो लिया जाता है उसको आधा डिस्टेंस लिया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जितना 2a तो उसका आधा कितना a हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी बनेगा जब क्या हो प्लस चार्ज है उतने क्या माइनस चार्ज है, मतलब कि प्लस क्यू और माइनस क्यू ये दोनों क्या बना इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या बना रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। जैसे मान लीजिए बच्चों प्यारे बच्चों ये एक प्लस क्या है, ये चार्ज मान लीजिए दूसरा चार्ज पार्टिकल प्यारे बच्चों यहां पे रखा प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कि 10 कूलॉम का माइक्रो कूलॉम का प्यारे बच्चों, ये क्या माइनस 10 माइक्रो कूलॉम का प्यारे बच्चों। ठीक है, ये 10 माइक्रो कूलॉम, ये क्या माइनस 10 माइक्रो कूलॉम है, लेकिन दोनों के बीच सेपरेटेड डिस्टेंस क्या प्यारे बच्चों मान लिया क्या 2a लिया, मैं क्या लिया 2a। तो ये प्लस 10 और माइनस 10 क्या है इक्वल वैल्यू है, लेकिन मैग्नीट्यूड जस्ट क्या उसके अपोजिट है, मतलब उसके जस्ट साइन अपोजिट है। तब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या बनेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी बोलेंगे जब चार्ज का वैल्यू सेम हो बट एक दूसरे का क्या हो साइन अपोजिट हो, तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने बताया है अगर हम HCl लिया तो क्या H प्लस और क्या Cl माइनस टूटेगा, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। केमिस्ट्री का बात करेंगे तो इसके बीच क्या है प्लस और माइनस है, इसके बीच क्या बताए इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। यहाँ पे क्या है डाइपोल बनता है प्यारे बच्चों। डाइपोल का मतलब ये कि चार्ज का वैल्यू होगा सेम बट साइन क्या होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा प्यारे बच्चों, तभी हम डाइपोल बोलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अगला बात हम जानेंगे प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम डिनोट किससे करेंगे, डिनोट करेंगे
डिनोटेड एज पी वेक्टर। क्या है? पी वेक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम पी वेक्टर से डिनोट करेंगे। सर अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन प्यारे बच्चों ये होगा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्या होगा? निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो होगा यही इलेक्ट्रिक डाइपोल को डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों। तो इसका डायरेक्शन होगा निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा बच्चों। मतलब जब भी दिखाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल तो निगेटिव से क्या दिखाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। जैसे एग्जांपल प्यारे बच्चों, अगर मान ली क्या है, अगर एक चार्ज लिया मैंने कितना +2 माइक्रोकूलम लिया, कुछ दूरी पे प्यारे बच्चों रखा, सम डिस्टेंस कुछ दूरी पे प्यारे बच्चों मान ली रखा, दूसरा चार्ज प्यारे बच्चों रखा, इसका मतलब -2 माइक्रोकूलम है। ये 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम ऐसा होना चाहिए, तभी क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। ये दूरी प्यारे बच्चों मान ली क्या है 4 सेंटीमीटर पे है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्यारे बच्चों कैसे बनेगा? ठीक है, कैसे बनेगा? क्योंकि ये +2 कूलम माइक्रोकूलम है, -2 माइक्रोकूलम है, दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन साइन जस्ट क्या है? अपोजिट है। तो हम वहां बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। सर इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन प्यारे बच्चों निगेटिव से पॉजिटिव, तो निगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, इसका डायरेक्शन प्यारे बच्चों क्या होगा? इधर होगा प्यारे बच्चों। ये आपका क्या डायरेक्शन अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या है? पी वेक्टर। मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव से क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ। ये इसका क्या हो डायरेक्शन होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आगे क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा सा और हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये हम सीख गए प्यारे बच्चों कि 2 चार्ज होगा प्यारे बच्चों, मतलब पेयर ऑफ चार्जेज होंगे जो सेपरेटेड डिस्टेंस सम डिस्टेंस होंगे। ये चार्ज मान ली Q है प्यारे बच्चों, ये क्या है? -Q है प्यारे बच्चों। ये दोनों के बीच अगर आपको दोनों के बीच अगर दूरी क्या है? 2a है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बराबर याद रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बराबर क्या होता है? चार्ज इंटू चार्ज में से क्या करना है? सेपरेटेड डिस्टेंस। क्या? सेपरेटेड सेपरेटेड डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज का जो सेपरेटेड डिस्टेंस होगा वो वैल्यू लेंगे प्यारे बच्चों, वही क्या होगा? उसका डायरेक्शन होगा, वही उसका डिस्टेंस होगा। अगर ये दूरी क्या है? 2a है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्यारे बच्चों क्या होता है? पी वेक्टर बराबर चार्ज हो गया इंटू क्या हो गया? 2a हो गया। ठीक है, तो चार्ज क्या हो? P बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो गया? 2aq। क्या हो जाएगा? 2aq हो गया प्यारे बच्चों। क्योंकि चार्ज भी स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, इसका वैल्यू क्या होगा? सब मिला के क्या होगा? मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगा? वही होगा। तब P वेक्टर क्या आएगा? 2aq। अगर P निकालेंगे तो क्या आएगा? 2aq। लेकिन A जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे A जो है प्यारे बच्चों लेना क्या है? क्या लेना है? मिड पॉइंट ऑफ सेपरेटेड डिस्टेंस लेना होगा। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में लेना होगा प्यारे बच्चों। जैसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे कल हम प्रूफ करके दिखाएंगे, तो आपको कैसे लिया जाता है बताएंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम क्या सीखे कि Q और -Q है, दोनों का दूरी 2a है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या आएगा? 2aq। क्या आएगा? 2aq आएगा। इसको वेक्टर में लिखेंगे, P प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू दोनों क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि चार्ज क्या है? स्केलर है, डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर है। अगर हम डायरेक्शन के प्यारे बच्चों बात करते हैं तो क्या होगा? निगेटिव से क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ होगा प्यारे बच्चों। इसीलिए इसको जो होगा इसका P वेक्टर से डिनोट करेंगे, निगेटिव से क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ। आशा करते प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में परिभाषा हम जान गए, डिफिनेशन जान गए।
ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन जान गए किधर होता है, उसका फॉर्मूला जान गए। पी वेक्टर बार 2 एक्यू होता है, जहां पे ए जो है मिड पॉइंट ऑफ टू चार्जेस के बीच की दूरी का मिड पॉइंट वैल्यू अगर लेना है, अगर 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया, इसका मतलब डिस्टेंस आपको 2 सेंटीमीटर लेना होगा अगर 2 एक्यू ले रहे हैं तब। लेकिन अगर सिर्फ अगर डिस्टेंस ले रहे हैं तो पूरा दूरी में से क्या करें, चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो एसआई यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या है कि एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एसआई यूनिट मात्रक क्या आएगा, तो क्या है यहाँ डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, मीटर होगा, चार्ज का क्या होता है कुलॉम्ब होगा, मतलब मीटर इंटू क्या होगा, कुलॉम्ब होगा, मतलब क्या है कुलॉम्ब मीटर, क्या आएगा कुलॉम्ब मीटर। सीएम नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है कुलॉम्ब मीटर पढ़ना है। इसका मात्रक क्या है कुलॉम्ब मीटर। अगर चाहेंगे सर कि डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन भी सर हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो डायमेंशन क्या होता है, m0 माइनस समथिंग के फॉर्मेट होता है। तो चार्ज का क्या होता है प्यारे बच्चों 80 और मीटर हमारा लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, तो मिला क्या हुआ m0 ये हमारा क्या होगा डायमेंशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के। आशा करते प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप अध्ययन कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो अगला हम टॉपिक लेकर चलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालने जा रहे हैं एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा, अगले बात हम ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर नए हैं प्यारे बच्चों, अगर अच्छा से काम करना चाहते हैं तो बैटरी आईक्यू चैनल जुड़िए, ताकि आपको बहुत सारे मदद मिलने वाली है। इसीलिए अभी जो भी हम सिखाते हैं, एक एक चीज़ सिखाते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, जो जेई के एग्जाम में आएंगे, उसी पर्सपेक्टिव से सिखाते हैं। इसके टोटल बातें बेसिक चीज़ें ही जानना है, ताकि आपको जो अपर लेवल तक ले जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल प्यारे बच्चों ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल प्यारे बच्चों। जैसे एग्जांपल प्यारे बच्चों, टॉपिक मेरा यही है, प्रूफ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, प्यारे बच्चों। क्या होगा, ये मेरा क्या है प्रूफ करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ये टॉपिक डिस्कस करें बच्चों, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है प्यारे बच्चों। ई वेक्टर बराबर प्रूफ करेंगे क्या 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा आर क्यू, ये क्या होगा पी कैप होगा प्यारे बच्चों। पी कैप मतलब यूनिट वेक्टर प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो होगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि जो है क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जो है आपको प्यारे बच्चों आपको पी कैप के मतलब यूनिट वेक्टर आपको लिखना जरूरी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे ये जानेंगे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है प्यारे बच्चों। तो लेट मान लिए बच्चों फ्रॉम फिगर में ये देखिए बच्चों कि 2 4 पेयर ऑफ चार्ज लिया मैं, पेयर ऑफ चार्ज। तो पेयर ऑफ चार्ज क्या लिया प्यारे बच्चों, ये पेयर ऑफ चार्ज लिया मैंने माइनस क्यू एंड क्या लिया मैंने क्यू लिया प्लस क्यू लिया, वेयर सेपरेटेड अ स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड क्या प्यारे बच्चों सेपरेटेड अ स्मॉल डिस्टेंस क्या लिया मैं, क्या लिया 2a लिया मैं। ठीक है, क्या लिया 2a। ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है प्यारे बच्चों मिड पॉइंट से m दूरी की। इसका मान लिए पॉइंट o से m पॉइंट का बताओ, मतलब o से m दूरी क्या लिया मैंने r, एंड क्या लिया बताओ टू टेक, बताओ OM क्या लिया मैंने R लिया। तो इसके द्वारा M पॉइंट पे एक्सिस, M हमारा क्या है ये एक्सिस है, क्या है ये एक्सिस है, तो ये है एक्सिस है, इस एक्सिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये डाइपोल मतलब क्या माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की वजह से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल निकल जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन
यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों कि R बहुत बड़ा है, A बहुत छोटा है। ऐसे कंडीशन, ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये क्या है, R बहुत बड़ा है A से, इस कंडीशन का ये प्रूफ किया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या है, हम चार्ज Q के द्वारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये माइनस Q के द्वारा M पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो माइनस Q क्या करेगा, इस पॉइंट पे अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज Q हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ये माइनस Q के वजह से M पे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो ये अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। मतलब अगर माइनस Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायरेक्शन दिखाएंगे तो क्या होगा, इधर की तरफ होगा। क्या होगा, इधर की तरफ होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q के वजह से ये डायरेक्शन होगा। अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम प्लस Q के वजह से M पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो ये अब क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। मतलब इसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो क्या होगा, आपस में एक दूसरे के क्या, ये प्लस Q के वजह से ये दूर भगाएगा। मतलब ये भगाएगा राइट, ये भगाएगा लेफ्ट भगाएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, निकाल देना है। ये हमारा क्या आ जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे सेम डायरेक्शन में तो हमारा क्या आ जाएगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालने जा रहे हैं, फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज माइनस Q के वजह से। अगर इधर बात करेंगे तो क्या राइट, क्या हो गया हमारा लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या राइट डायरेक्शन में क्या होगा, राइट डायरेक्शन होगा। मतलब क्या होगा, राइट डायरेक्शन। मतलब क्या होगा, यहां से अगर यहां की दूरी बात करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हमारा A हो गया, ये R, तो क्या हो जाएगा, R प्लस A दूरी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो क्या होगा, के Q बटा आर स्क्वायर, तो माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कितना हो जाएगा, R प्लस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर। ये क्या P कैप, लेकिन किधर होगा, लेफ्ट की राइट। हमारा क्या है, राइट डायरेक्शन। क्या होगा, राइट डायरेक्शन। ये क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, राइट प्यारे बच्चों, क्या होगा, राइट। ठीक है, अब अगला बात हम निकालने जा रहे हैं, चार्ज Q के वजह से। क्या है, चार्ज Q के वजह से क्या लिखे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिमिलरली क्या निकालेंगे, सिमिलरली क्या करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट M पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ये प्लस Q के वजह से, ये प्लस Q के वजह से, इस Q के वजह से इस पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं। तो इसका दूरी आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। यहां से यहां दूरी R है, ये मेरा A है, तो ये क्या बचेगा, R माइनस A। क्या बचेगा, R माइनस A बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E प्लस Q के वजह से क्या होगा, क्या प्लस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R कितना हो जाएगा, R माइनस A का स्क्वायर हो जाएगा। P कैप, लेकिन अगर एक चीज और, लेकिन किधर होगा किधर, लेफ्ट डायरेक्शन। किधर होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, क्या होगा, लेफ्ट। क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन। क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन होगा। E प्लस Q होगा प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें इसका मेन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है तो इसका डाइपोल माइन निगेटिव से क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव से
पॉजिटिव होगा, मतलब कि जिधर पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी डायरेक्शन होगा। ये भी इधर डायरेक्शन है, इस चार्ज का भी डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इसके वजह से दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हमें राइट मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, तो एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, तो डायरेक्शन से इसमें प्यारे बच्चों करना क्या है कि यहां पे सिमिलरली केस माइनस क्यू वाला केस प्लस क्यू वाला पुट करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का स्क्वायर पी कैप इन बता लेफ्ट डायरेक्शन प्यारे बच्चों। जो लेफ्ट माइनस क्यू का जो प्लस क्यू का डायरेक्शन बच्चों, ये क्या लेफ्ट डायरेक्शन में, वही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा। मतलब प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन जो होगा वही आपका क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट मतलब टोटल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करेंगे, फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जिधर बन रहा है उधर अगर हम निकाल लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, ई नेट बराबर ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, दोनों मुझे जोड़ना होगा। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मुझे जोड़ देना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू के वजह से बोलेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहां पे आया प्लस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आया आर माइनस ए का क्या आया होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या आएगा प्लस माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और क्या यहाँ पे क्या होगा पी कैप, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट होगा। क्या होगा, लेफ्ट होगा। वैसे डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, बचे क्या 1 बटा आर माइनस ए का स्क्वायर, फिर बचेगा माइनस 1 बटा आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या आ जाएगा, सब मिला के एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। ये वाला कटेगा एगो, तो क्या आएगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। ये क्या आएगा पी कैप, क्या आएगा पी कैप प्यारे बच्चों। तो उसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar आएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar आएगा, बाई क्या आएगा यहाँ पे नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा पी कैप आ गया, यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा आपका प्यारे बच्चों क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा 4ar अपोन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, क्यू बाई क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 4a को हम 2a लिख दिया इंटू क्या लिखा 2r, क्या लिखा 2r लिखा प्यारे बच्चों। ये बाई क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ये क्या है पी कैप, ये भी क्या है पी कैप। अगर आगे हम स्लाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो आएगा क्या क्यू बाई, यहाँ क्या कर लिया मैंने 2aq इंटू 2r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। ये क्या आया पी कैप आया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये देखो अगर दो चार्ज हो, ये प्लस क्यू हो, दूसरा क्या हो माइनस क्यू हो, अगर सेपरेट आर हो तो इसका डायरेक्शन क्या हो माइनस, निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो पी क्या होता है 2, क्या होता है बताओ, ये चार्ज दूरी क्या सेपरेटेड हो 2a हो, तो क्या होगा
इलेक्ट्रिक डाइपोल 2AQ होता है, तो ये 2AQ के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2P, क्या हो जाएगा P इंटू क्या आ जाएगा 2R बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या आएगा P कैप आएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2PR बटा क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आएगा। ये हमारा ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू डाइपोल की वजह से, इसका होल स्क्वायर P कैप। ये जनरल फार्मूला आया प्यारे बच्चों, मतलब एक्सियल पोजीशन पे अगर पूछा जाएगा जनरल फार्मूला एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ई एक्सियल बराबर हम बोलेंगे 2PR बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर P कैप। ये मेरा क्या होगा, ई एक्सियल का क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला 2PR बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना था प्यारे बच्चों कि कंडीशन क्या था प्यारे बच्चों, ये था कि R बहुत बड़ा हो जाए A से, तो वैसे कंडीशन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लगभग हम क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर। फिजिक्स का अप्रोक्सीमेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब ई एक्सियल बराबर प्यारे बच्चों होगा क्या 2PR अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर के होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 2PR अपॉन ये क्या होगा P कैप, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया R4, ये क्या होगा P कैप। यहाँ वैल्यू कटेगा प्यारे बच्चों, R से R4 कटेगा 3 बार में, तो सब मिलाकर आएगा क्या प्यारे बच्चों, ये अप्रोक्सीमेशन लेकर ई एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाए तो क्या आया 2P बटा क्या आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ P कैप। यही बच्चा क्या है एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल अगर पूछेगा तब। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पूछेगा तो यही आपको करना होगा। करना कुछ नहीं था, पहले हम इसमें अगर जाते हैं तो इसमें क्या करना था, क्या किया मैंने, सबसे पहले 2 चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू लिया। ये प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, माइनस क्यू से इधर हुआ। डाइपोल डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव सब मिला के इधर था, तो इसी डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना था। तो हम दोनों चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के बाद हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, मतलब दोनों को क्या किया जोड़ दिया। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दोनों को जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद प्यारे बच्चों मेरे पास रिजल्ट प्यारे बच्चों क्या आता है, मेरे पास रिजल्ट आता है ए वाला। रिजल्ट मेरा क्या आया, इधर आया, रिजल्ट ए वाला आ गया। उसके बाद दोनों जोड़ने के बाद रिजल्ट मेरा क्या आया, ए आ गया। दोनों जोड़ने के बाद क्या एलसीएम लिया, कट करा, तो हमारा 4AR आ गया। इसको हम सीक्वेंस में अरेंजमेंट कर लिए, तो 2AQ क्या हो गया डाइपोल हो गया। तो 2PR क्या हो जाएगा 2PR बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हमारा मेन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला डिराइव हो गया, एक्सियल पोजीशन पे ए हुआ। लेकिन हमें क्या है निकालना क्या था कि हमें अप्रोक्सीमेशन का लेके निकालना था कि ये कंडीशन कि R बहुत बड़ा हो जाए ए से, तो ऐसे कंडीशन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को लगभग R स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका प्रयोग करा था, क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन क्या आया 2P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ इंटू P का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का टॉपिक प्यारे बच्चों इतना ही। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन प्रूव किए, ये बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है इस टॉपिक पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे लेक्चर प्यारे बच्चों हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें भी 5 से 7 से 10 मिनट लग सकता है, इसको डेरिवेशन करेंगे प्यारे बच्चों। विक्ट्री IQ चैनल में बने रहिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। जो नए